शुक्राना गुरुजी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरुजी आपका दिन रात करूं। सत्संगियों के जीवन में बदलाव आना चाहिए। दुनियादारों की तरह से हमारे आचार विचार, बोल चाल, काम करने के तरीके, ढंग उन जैसे नहीं होने चाहिए। हमारी बोल में मिठास होना चाहिए, हमारे कर्म में सत्यता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार होना चाहिए, और वो उनकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये दर्जे जो बताए गए इन दोनों वाणियों में अंतर कोई नहीं है। एक वाणी में तो कह दिया कि धीरज मन में रख के धीरा रे मन धीरा, ये मन ही सारे काम करवाता है। मन को अगर हम ठीक लाइन पे लगा दें तो हमारे सारे कार्य सुधर जाते हैं। यही मन अगर लाइन से उतर जाता है फिर इंसान को ऐसा भटका देता है, वो लाइन पर दोबारा आना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उस वाणी में तो ये समझाया गया, कहा गया कि अरे मन तू धीरज रख। इंसान का मन बदलता रहता है, आज कुछ चाहता है, कल को कुछ चाहेगा, अगले दिन कुछ चाहेगा, और फिर कभी अलग ही चीज़ की चाह बढ़ जाएगी उसकी। इसलिए कही है कि अगर तुम सत्संग में, भक्ति में लगे हो, यहाँ पर जल्दबाजी का काम नहीं है। ये 1 2 दिन, 5 10 दिन, महीना, साल, 2 साल का काम नहीं है। ये वो काम है जो हमें पूरे जीवन भर करना है। क्यों करना है? कि जिसने हमें जीवन दिया है उसी से तो हम जिंदा हैं। कहते हैं कि धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। वो नाम का जो पदार्थ है वो हीरे से भी अनमोल है। जीवन मिला बहुत अच्छी बात है, आरोग्यता और तंदुरुस्ती मिली हमें शरीर की, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन नाम मिलना इतना आसान नहीं है। ये तो इस युग की महिमा हमें संतों की करनी चाहिए कि हमारे लिए नाम इतना सुलभ कर दिया। नहीं, नाम के लिए तो इंसान को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मानना, अपनाना, उन पर चलना खांडे की धार है, बहुत कठिन है। जब तक उन चीज़ों को हम नहीं अपनाते नाम के काबिल नहीं होते। लेकिन संतों ने फिर भी दया करके इस युग में ये कर दिया कि जीव कैसा भी है, कैसे भी कर्म करता है, उसको अगर नाम का सहारा मिल जाए तो सुधर सकता है। नाम की ओट लेके वो बुराइयां छोड़ सकता है। पाप कर्मों को त्याग के अच्छे कर्मों में लग के अपने जीवन का सुधार कर सकता है। तो नाम है क्या? नाम तो वही राम का नाम है, चाहे उसको किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से, कोई उसको ओम शांति कह के, कोई उसको राम राम कह के, कोई उसको अल्लाह अल्लाह कह के, कोई उसको गॉड कह के, कोई खुदा कह के, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई राधा स्वामी, कोई सत्यनाम, कोई सत साहेब, कोई ओम नमो नारायण, कोई ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। अनेकों नामों से, ये नाम तो कितने ही हैं, लेकिन वो नाम काम कब करेगा? जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, मन तुम्हारा टिकेगा। मन नहीं टिकता। मन कहाँ भागता है? विषयों की ओर भागता है। विषय क्या चीज़ हैं? दुनिया की वो नकली चीज़ें हैं जो हमारी इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के हमें थोड़ा बहुत रस और आनंद देती हैं, लेकिन उसके बाद उनका परिणाम बहुत बुरा निकलता है। किसी का भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता। उनसे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते हैं। उनसे हमारी इच्छा, तृष्णा, वासना, कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, रुकती नहीं हैं। किसके कारण? मन के कारण। इसलिए संतों ने समझाया कि मन धीरज रख, ये एक दिन का काम नहीं है। हमें जो नाम पदार्थ मिला है, जिसको मिला था, उन्होंने किस किस का जिक्र किया, कितनी इसमें बातें बताई गई। सबसे पहले तो बलख बुखारा के बादशाह का नाम ले दिया।
कितनी बार आपने बात सुनी होगी, एक ही वचन के कारण इंसान का जीवन बदला, लेकिन उस राजा ने धीरज रखी और अपने मन को समझा के जब प्रभु की ओर लगा दिया, दुनिया के ऐश आराम राजपाट को त्याग दिया और नाम का जब उसको आनंद और रस आया तो दुनिया के सारी चीज़ों को ठुकरा दिया, कोई मायने नहीं रखी। वो चीज़ें मायने रखती भी नहीं, नाम के तुल्य कुछ है भी नहीं। लेकिन नाम है क्या, नाम को ही नहीं समझ पाते। नाम है क्या, इन अक्षरों के नाम मैंने गिनाए, इसको नाम मानते हो, ये नाम नहीं है। नाम तो इंसान की वृत्तियां हैं जो अगर टिक जाएं प्रभु के नाम में तो धीरे धीरे करके वो एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई रंग रूप आकृति नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ही सब कुछ है। वाणी में इशारे में तो बहुत कहा कि ना वहाँ कोई दीप है, ना बत्ती है, फिर भी प्रकाश है, ना वहाँ कोई नदी है, ना नाला है, ना कोई समुद्र है, फिर भी वहाँ जल है, ना वहाँ कोई दिन है, ना रात है, ना फिर भी वहाँ उजियारा है, ना वहाँ खुशी है, ना बाग बगीचे हैं, फिर भी आनंद ही आनंद है। तो है क्या चीज़ वो कि सारी चीज़ें ही सब की सब अच्छी हैं, और है भी नहीं कुछ भी। यही बात है, वो चीज़ अनुभव की बात है। वो अनुभव एक दिन में नहीं होगा, इसलिए कही कि धीरज रख। जो धीरज रख के काम करता है जीवन तो बदल जाता है इंसान को। ज्ञान की ठोकर लगती है दिमाग में, ज्ञान का बाण लगता है हृदय में, गति बदल जाती है इंसान की, जीवन पलट जाता है, सोच बदल जाती है, जीवन का रास्ता बदल जाता है, दुनिया को छोड़ के प्रभु की ओर चला जाता है, पाप कर्म को त्याग के धर्म के कार्यों में लग जाता है, सदा के लिए अपने जीवन को मुक्त कर लेता है, आने जाना खत्म हो जाता है, इस 84 के बंधन में फिर नहीं पड़ता, इस काल की कैद में जी फिर नहीं आता। वही बलख बुखारा का बादशाह था, ठाट करता था, वचन ही हुक्म था, पूरी प्रजा मुंह की तरफ देखती थी, जो चाहता वो करता था। राजाओं के तो अपने हुक्म होते हैं, अपने कानून होते हैं, अपने नियम होते हैं, उनसे ऊपर कोई कानून नियम नहीं। एक प्रकार की खुदा से भी ज़्यादा शक्तियाँ मानते हैं अपने आप में, वो किसी को गिनते ही नहीं है, जिसको चाहें जो करें। लेकिन एक छोटी सी बात ने बदल ली, ज्ञान जरूरी नहीं है तुम्हें किसी गुरु के रूप में मिले, किसी ऋषि के रूप में मिले, किसी संत के रूप में मिले। वो परमात्मा सबके लिए ऐसा अवसर देता है, ऐसी घड़ी आती है जीवन में, हर इंसान को ठोकर लगती है, उस ठोकर से उसको जो समझ जाता है जीवन बदल लेता है। और जो ठोकर खा के भी अपना मुंह पिटवाना जानता है वो रोज़ाना पिटवाता रहता है, समझता नहीं है। वो उस गधे की दुम की तरह से अपनी पीठ को बना लेता है कि जिस पे कुम्हार के डंडे खाने तो उसको पसंद हैं, लेकिन बदलना उसको मंजूर नहीं है। देखते होंगे कुम्हार ईंटें लाद के, और जब गधे को आगे कहता है कि चल, वो नहीं चलता, धीरे चलता है वजन लदा के, कोई नहीं चल सकता वजन लदा, कैसे चलेगा। कुम्हार जाता है अगर 4 गेड़े ज़्यादा कर दे तो मेरी आमदनी ज़्यादा होगी, उसकी पीठ पर वो डंडा बरसाता है, लेकिन वो पीठ को बाकी कर लेगा, टेढ़ी कर लेगा, आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही इंसान की हालत है, इस दुनियादारी का बोझ लदा के उनकी रोज़ाना जूत खाता है, घर से खाता है, बेटे पोतों के खाता है, पत्नी के खाता है, दुनियादारी के खाता है, लेकिन प्रभु के नाम की ओर चलना बड़ा कठिन है। ज्ञान जब लगना हो तो एक जीव जंतु से, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, सूरज को गुरु बना लिया, चांद को गुरु बना लिया, समुद्र को गुरु बना लिया, पक्षियों को गुरु बना लिया, जो चीज़ दिखाई दी पत्थर को गुरु बना लिया। गुरु नाम ज्ञान का है, जिससे ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, वो तुम्हारा गुरु है। जिसने तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर दिया, जिसने तुम्हारी बुराइयां मिटा दी, जिसने तुम्हें सत्य का रास्ता दिखा दिया, गुरु। बलख बुखारा का बादशाह रोजाना सवामण फूलों की सेज पर सोता है, ठाठ से सोता है, आनंद आता है, खुशबू आती है, कोई परवाह ही नहीं। कौन बिछाता है बिस्तर, उसका एक बांदी लगाती है, बचपन से लगाती आई है। जीवन बीत गया, नौकरों को, गुलामों को, सेवकों को कहाँ उनको सुख है। वो तो दूसरे के लिए काम करते हैं, उनको ना कोई आराम है, ना अच्छा पहनना है, ना अच्छा ओढ़ना है, ना खाना पीना है। गुलाम है वो, जो उसका स्वामी देता है वो खाता है, जो कहता है वो करता है, जो उसके लिए कुछ भी हुक्म होता है उसका पालना करनी पड़ती है। बांदी का काम है रोज़ाना सेज बिछाती है फूलों की, और राजा उस पर विश्राम करता है। एक दिन थकी थकाई पूरा दिन काम करते हुए राजा की सब सेज लगाई, और उस सेज लगाने के बाद में उसने सोचा राजा
बचपन से इस पे सोता आया है, कितना आनंद आता है इस पर। कोई देखता नहीं है, मैं भी आज 1 मिनट इस पर लेट के देखूं कितना आनंद आता है। वो रोज़ाना बिस्तर लगाती थी, 1 मिनट के लिए लेटती थी, थकी हुई थी, उसको नींद आती। थके हुए इंसान को आ जाती है, लेटते ही नींद आ गई। लेकिन भावी प्रभु की इच्छा, हुक्म, उसकी रजा, ये चीज़ समझो। तीनों चीज़ मैंने क्या कही, उसका हुक्म मालिक का, उसके हुक्म से सब कुछ होता है, पत्ता भी नहीं हिलता उसके हुक्म के बिना। राजा को ज्ञान इसी तरीके से देना था। उसकी ठोकर उसके बिस्तर पे थी, और वो ठोकर उसके कहाँ दिमाग में, उसकी बुद्धि में, उसकी अकल में लगनी थी। बांदी सोई पड़ी है, पता ही नहीं लगा कब दिन गया, कितने घंटे हो गए। राजा सोने के लिए आता है, देखता है बांदी सोई पड़ी है। राजा की सेज बांदी, रानी तो सो सकती है, वो भी राजा का हुक्म के बिना नहीं, बांदी कैसे सोगी। अब राजा है, राजा को जो है क्रोध आना ही था, क्योंकि तुलना नहीं है कहाँ राजा, कहाँ गंगोतेली और कहाँ राजा भोज, कहाँ एक नौकरानी, कहाँ राजा उसके बिस्तर पे सोगी। रानी की हिम्मत नहीं होती, बिना हुक्म के वो उसके शयन कक्ष में नहीं आ सकती, और बांदी उसके बिस्तर पे सोई है। आओ देखा ना, आओ देखा, कोड़ा उठाया राजा ने, पीटना शुरू कर दिया बांदी को। 2-4 कोड़े लगे तो वो इधर उधर बड़ी तिल मिलाई, बड़ा दुख हुआ। लेकिन कोड़े उसको लगते हुए उसको समझ आई कि तुझे सज़ा मिली, तेरी गलती है। गलती क्या कि राजा की सेज पे सोई है, सज़ा तो मिलेगी तुझे। लेकिन दूसरे ही पल उसको ख्याल आया कि तुम 1-2 घंटा सो गई होगी, और 1-2 घंटे सोने पे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। ये राजा तो बचपन से सोता आया, इसको कितनी सज़ा मिलेगी। थोड़ा तो उसने सुना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हंसना शुरू कर दिया। राजा कोड़े बरसाता है, वो हंसती है। राजा कोड़े बरसाते बरसाते हाथ से कोड़ा छूट गया, और उससे कहने लगा, बांदी बात बता, बात क्या है। तेरे शरीर पे खून निकलने लग गया, मैंने इतने कोड़े बरसाए हैं और तू हंस रही है। मुझे ये बात समझा दे, हंसी क्या है। ये वो ठोकर थी जिसने राजा के जीवन को बदल दिया। बोले ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण तुझे हंसी आ रही है। बोले कुछ भी नहीं राजा, दो सजा दो मुझे। बोला नहीं, मुझे बात बता। राजा बात क्या बताऊं कि मैं यहाँ आपकी सेज पे 2 घंटे सो गई होंगी, उसकी सज़ा मुझे इस रूप में आप दे रहे हो। आप बचपन से इस सेज पे सोते आए हो, आपका क्या हाल होगा। मुझे ये बात मेरे दिमाग में आई, मैं सोच के ये हंसी आ रही है। राजा के दिमाग में लगी, तीर निशाने पे लग गया। पर उन्हें जो तरीका अपनाया था वो सही गुजरा। उसके दिमाग में आई कि बात तो ठीक है। उसने उसी टाइम सोचा कि बांदी ने बहुत ऊंची बात कह दी, रास्ता बदल। और उसी टाइम कह दिया, बांदी तू बांदी नहीं है, तू तो मेरी गुरु बन के निकली। तूने मुझे रास्ता दिखा दिया कि जिस रास्ते पे चल के मैं अपने जीवन को संवार लूँगा। प्रभु की भक्ति का रास्ता तूने दिखा दिया। और उसने कहा कि बांदी तू मेरे गुरु समान तन राह बता दिया प्यारे, तू तो मेरी गुरु होके निकली है। ये थी कि धीरा रे मन धीरा, अरे मन धीरज रख, एक दिन में काम नहीं होगा। और वही बलख बुखारा का बादशाह जाके कबीर साहब के पास जाके कहता मुझे नाम की बख्शीश दे दो। बोला नाम मिलेगा, नहीं दिया नाम। कबीर साहब जानते थे नाम के काबिल होगा जब नाम मिलेगा, आज की तरह नहीं ठग चोर डाकू कोई भी आ जाए सबको देते, आ जा भाई। क्यों? आज का युग कलयुग का है। कलयुग में जीवों को अगर खाली छोड़ दिया गया तो और ज़्यादा बिगड़ेंगे, सुधर नहीं सकेंगे। अगर ये सोचते सुधर जाएंगे, नहीं, और ज़्यादा बिगड़ेंगे। इसलिए कम से कम अगर उनको नाम दे दिया जाए तो उस नाम के बंधन में मर्यादा बन जाती है। वो कोई 2-4% बिगड़ गए तो अलग बात है, नहीं तो वो लोग उसको मानते हैं, उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। अगर उनकी मुक्ति नहीं होती, भक्ति नहीं करते तो कम से कम बुराइयां तो छूट जाती हैं। कितने लोगों की शराब छूटी, कितने लोगों के आपने देखे होंगे। कोई आपको बीड़ी सिगरेट पीता हुआ मिलता है क्या?
मैंने अपनी ज़िंदगी में बीड़ी सिगरेट पी। आज सत्संगियों को मैं कहता हूँ बीड़ी सिगरेट ना पियो, नहीं पीते, वचन को मानते हैं। जो इतने ही वचन को मान लेगा तो इसका मतलब ध्यान अभ्यास सुमरण की बात कहता हूँ तो वो भी मानते हैं, जीवन का सुधार हो जाता है। अगर भाई रूई खराब हो जाए, बारिश में भीग जाए, नीचे गिर जाए, आंधी से उसमें कुछ दूसरी चीज़ मिल जाए तो वो साफ सफ़ेद नहीं होगी तो काली पीली कुछ बच जाएगी, तो उसका अच्छा कपड़ा नहीं बनेगा, तो दरी दो लड़ा की मी तो बन जाएगा। इसलिए जो इंसान अगर भक्ति करके मुक्ति नहीं पा सकते तो उन बुराइयों से तो मुक्ति जरूर पा लेंगे, और जो बुराइयों से मुक्ति पालेगा जरूर आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाता। इंसानी चोला बहुत मुश्किल से मिलता है। कबीर साहब क्या है, कबीर साहब ना बैठ जाओ, मिलेगा ना, कब मिलेगा? बहुत टाइम लगा दिया, सेवा करने लग गया, कहाँ बादशाह कहीं एक सेवक भारी झाड़ी निकालता है, पानी भर के लाता है, जितने भी काम है सब करता है, खाना पीना जो मिलता है वो, और मस्ती में है। मस्ती में, किस मस्ती में? गाना गाता है, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कदे 5 टकी पोशाक थी, आज सिर पर गुदड़ भारे दा, खांदा भोजन 36 प्रकार था, आज बासी श्याम सकारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कदे पालंगियां में चालता, आज पाए लागी गारे दा, बांधी तू मेरे गुरा समांत राह बता दिया प्यारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे। गाना गाता है मस्त कि वाह, सुल्तानी बलख बुखारे का इतनी महीन पोशाक पहनता था, आज गुदड़ तन पर डाल रखा है, कोई परवाह ही नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, कीचड़ में पैर सने हुए हैं, पालंगियों में बैठ के लोग उठा के चलते थे। हुक्म चलता था मेरा, आज दूसरे मेरे ऊपर हुक्म चलाते हैं। माता लोई कहने लगी कबीर साहब से बहुत टाइम बीत गया कि अब तो नाम की बख्शीश कर दो इसको। बोले अभी काबिल नहीं है, तुझे क्या पता, अभी इसके मन के ख्यालात नहीं बदले, अभी धीरा नहीं हुआ है, ये धीरज नहीं आई है अभी इसको। बोले आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। बोले कि आजमा के देख, जब ये बाहर जाए तो घर की दीवार के ऊपर से कूड़ा फेंक देना, फिर पता लगेगा। जब घर के साथ से जाने लगा, कूड़ा फेंका और ऊपर देख के कहने लगा अरे बलख बुखारा नहीं तो बता देता मैं तुझे। माता लोई कहने लगी, बोला कि बताओ क्या बोला, क्या बात हुई? बोला जी यूँ बोला कि अगर बलख बुखारा होता तो तुझे बता देता मैं। बोले अहंकार है उसमें, अभी राजा वाला गया नहीं है। भक्ति में अहंकार नहीं होता, भक्ति में तो दीनता अधीनता होती है, गरीबी होती है। दीन अधीन और गरीब बन के जो संतों के पास जाता वही लेके आता है। अकड़ दिखाने में नहीं है, अहंकार में कुछ नहीं है। अहंकारी तो कहीं भी जाओ वही मार खाएगा। जो झुक जाता है वही लेता है। फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, और जो टोंट खड़ा रहता है वो टूटता है, झुक नहीं सकता। उंगली भी हमारी सीधी घी नहीं निकाल सकती, टेढ़ी करके निकालो तो ही निकलेगा, बिना झुके ये भी नहीं मिलता कुछ भी। काफ़ी दिन फिर सेवा करी, फिर एक दिन कबीर साहब बोले अब ये नाम के लायक हो। बोले अब क्या परिवर्तन आ गया इसमें? बोले आज यूँ करना, कीचड़ डालना इस पर। जब वो बाहर गए तो कहीं जब निकलने लगा कीचड़ डाल दिया, और कीचड़ जब उस पर डालने लगा तो कहने लगा वाह भाई वाह, कीचड़ डालने वाले तुझे मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं कीचड़ लायक हूँ। कहने लगी जी बात आपने कही थी वो सत्य है। इसलिए ये भक्ति का मार्ग बड़ा धीरज का है। इसमें सबकी खोटी मंदी बुरी सुननी पड़ती है, क्योंकि अगर उनकी नहीं सुनता तो उन जैसा ही वो है। यहाँ अहंकार, यहाँ ताकत, यहाँ बल यहाँ नहीं दिखाया जाता। दुनियादारी के लोग ये चीज़ दिखाते हैं
कोई धन का बल दिखाता है, कोई शरीर का बल दिखाता है, कोई ऊंचे ओहदे का दिखाता है, कोई जाति का दिखाता है, कोई अपने धर्म का दिखाता है। नहीं, दीनता जिस इंसान में आ जाती है वो उसी को सब कुछ मिलता है, और वो धीरज धरने से मिलता है, मन को साधने से मिलता है। जब इंसान प्रभु के नाम में लगता है तो उस नाम की ये गति है, उसकी ये खूबी है, उसका ये गुण है। नाम में ये शक्ति है कि जो जो नाम की शक्ति तुम में आती चली जाएगी उतने ही तुम ठंडे होते चले जाओगे, संतोषी होते चले जाओगे, धैर्यवान धीरज होते आ जाएगा, दूसरों के मददगार बन जाओगे, जबान से मीठे बनोगे, सेवा करने में कोई हिचक नहीं करोगे, अपने आप को कुछ नहीं मानोगे। आपको समझ आएगा कि इस जीवन का अर्थ है कि सेवा करना, प्रेम करना। जो इंसान प्रेम करता है, सेवा करता है, वही भक्ति कर सकता है। लेकिन ये सारे कार्य धीरज धर के करता है, उसी को मिलता है। ज़्यादा बात तो बहुत इसमें है, कितने के किस्से कहानी सुनोगे उनमें भी, लेकिन इस वाणी में जो कहा कि जो धीरज रखता है, जो धैर्य रख के काम करता है, परिणाम उसको अच्छा मिलता है। जो छलक जाता है तो जो भी उसके पास है वो भी बखेर देता है। इसलिए सतगुरु आपसे क्या कहता है कि नाम का सुमरण किया करो, सारी चीज़ों को भूलो, कभी नाम को ना भूलो। तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारा नाम साथी है। मरने के बाद इंसान के साथ कोई चीज़ नहीं जाती। इंसान की कीर्ति रह जाती है, प्रकृति रह जाती है, उसके गुण रह जाते हैं, उसके किए कर्म रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी रहते हुए नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबसे प्रेम करो, सेवा हो सकती है सेवा करो, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से पवित्र बन के रहो, तुम भी सुखी, और जिससे भी तुम मिलोगे वो भी तुमसे बात करके भी उसके मन को खुशी मिलेगी। क्योंकि प्रभु की संतान है हम सब के सब। किससे बुरा और किससे भला, किससे नफरत करोगे? ये पहली चीज़ है कि इंसान बन जाए, इंसानियत को सीख ले। कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब, कोई यहाँ पे नीच ऊंच नहीं है, सभी का रक्त लाल है, किसी का भी खून देखो। इसलिए जो गुरु समझाते हैं, कहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो चाहते हैं आपका जीवन अच्छा बने, आप बुराइयों से बचो। वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मुझे आराम है, ये नौकर है, मैं मालिक हूँ, ये कुछ नहीं है। जब तुम्हारा संतोष धन आ जाएगा इंसान के मन में, तो सब धनों से ऊपर है। तो नाम भक्ति में जो आनंद और जो शांति है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। नाम भक्ति करने के लिए गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु कहता है बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो, अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को सुधारो। और तुम्हारा जीवन अगर अच्छा होगा तो तुम्हारे घर परिवार में भी शांति होगी, समाज में भी शांति रहेगी, और वो देश भी उन्नति करेगा। और जब तक दुनिया में जियोगे तब तक तो तुमसे प्यार करेंगे सभी, अरे जाने के बाद भी करेंगे। नहीं तो दुनिया में कौन किसको याद करता है? 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। 4 दिन नहीं, वो 10 दिन के बाद, 10 दिन बैठते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता किसी को। अगर शक लगे ना किसी को तो घर छोड़ के चले जाना, 10 दिन रोएंगे, 11वें दिन कह देंगे क्या पता कहाँ मरा हुआ, कहाँ गया, कोई याद नहीं करेगा। याद किसको करते हैं? नेक कर्म करके जाओ। संत महात्माओं ने किए, आज तक अमर है। और भरम की गांठ जहाँ पड़ जाती है, फिर समझो वहीं पे गाड़ी रुक जाती है, सोच के रुक जाती है। एक आदमी अच्छे रास्ते पे चलता है, बाधा आ गई तो उसका अच्छा काम करना बंद हो जाएगा। बुरा काम भी करता है तो भी उसमें कोई बाधा आती है तो उसका बुरा काम करने से भी, रुकावट आने से बच जाएगा। सबसे पहले जो वाणी गाई थी, कितनी अच्छी बात थी। गाने में, देखने में, सुनने में बड़ी रोचक सी लगी, लेकिन सारा ही तो सत्संग उस वाणी में है। जितने महात्माओं ने, जितने हमारे ग्रंथ हैं धार्मिक, जितने भी संत हुए, उन्हें यही बात तो इस जीव को समझाई खोल के। नंबर 1 कहा कि कर्म प्रधान है दुनिया में, और उस कर्म के लिए कह दिया कि कर्म ऐसा करो जो तुम्हारे लिए अच्छा फल दे। जो करोगे उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। उसमें यह भी समझ दे दी कि ये मत भूलो कि तुम करोगे वो तुम भोगोगे नहीं।
अच्छा करने वाले को अच्छा ही परिणाम मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा ही परिणाम मिलेगा। अब यहाँ भी सोच बड़ी दूर तक चली जाती है। वाणी तो ये थी कि अगत में मत ना बोवे सूड़। सूड़ और फूल की तुलना अच्छे और खोटे मंदे कर्मों से की गई है। सूड़ हमें पीड़ा देती है, फूल हमें आनंद देता है, सुख देता है, मन की प्रसन्नता देता है। सूड़ बोने से मतलब है खोटे मंदे कर्म करना, पाप कर्म करना, किसी को दुख देना, हिंसा करना। तो उससे कहता है कि परहेज करो, ऐसा ना करो आप। अगत में मत ना बोवे सूड़, क्यों ना बो, लागेंगी तेरे, मतलब तुझे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और ये भी ये ना सोच के ना सब कहने की बातें हैं। इंसान अपने आप को किस प्रकार से समझौती दे के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। कहता है दुनिया करती है, किसी ने देखा ये होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए बता दी। ये संत कबीरदास जी की वाणी है, जो चारों युगों में आए। उनको अगर हम सीधा यही कह दें कि परमात्म रूप में वो देह रूप में धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। अगली बात भी साथ साथ कह दी कि तुमने कभी चंदन का बिरवा नहीं सौंपा। यहाँ भी वही तुलना कर दी। चंदन बिरवे से मतलब है अच्छे कर्म करने से, और आक और बंबूल का मतलब वही खोटे मंदे कर्म करने से। कि तूने अपने जीवन में अगर चंदन के पेड़ को बो के उसकी सिंचाई नहीं की, उसकी परवरिश नहीं की, तो आपको उसका क्या मूल्य मिलेगा। आम लकड़ियों की कोई कीमत नहीं होती है, वो तो जंगल में अपने आप ही पैदा हो जाती है। जिस प्रकार से हमारी बुरी नीयत को सिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई पाठशाला नहीं, उनके लिए कोई कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं। वो खोटी नीयत, बुरे कर्म तो हमारे से अपने आप ही बनते चले जाएंगे। जिस प्रकार से जंगल में देखे होंगे कीकर, आक, ढाक, बबूल को कोई बोता थोड़ा है, अपने आप उगते हैं। पानी की ज़रूरत उनको देते नहीं, कोई परवरिश करता है उनकी नहीं। जब से पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनको कीड़े मकोड़े, फिर पशु, जंगली जानवर, फिर इंसान भी अपने मतलब का जो उसको दिखाई देता है उसको काट पीट के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ते और बनते रहते हैं। इसी प्रकार से खोटे कर्म तो अपने आप ही बन जाएंगे। एक चींटी से लेके जिसने हाथी तक का हिसाब बना दिया, एक दूसरे के दुश्मनों को एक ही जगह पर रख दिया। राक्षस भी यहाँ है, मानव भी यहाँ है। जीव पैदा भी यहीं होते हैं, जीव को खाने मारने वाले भी यहीं हैं, जीवों को जलाने वाले भी वही हैं, उनकी परवरिश करने वाले भी यही हैं, और उनको बर्बाद करने वाले भी यही हैं। पांचों तत्वों में एक दूसरे के सारे विरोधी हैं। पानी की सुनामी आ जाए, पृथ्वी बर्बाद है। आंधी तूफान आ जाए, हवा आ जाए, तो सब चीज़ों को बर्बाद कर देती है। ज़्यादा अगर धूप ताप अगर बढ़नी शुरू हो जाए तो वो सब चीज़ों को बर्बाद कर देती है। जल भी यहाँ है, पृथ्वी भी यहाँ है, अग्नि भी यहाँ है, हवा भी यहाँ है। पांचों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी यहीं पे हैं। वो बड़ी चीज़ को ना सोच के अपने इंसान को ही देख लो। अपने शरीर में भी ये पांचों तत्व, हर तीनों गुण इकट्ठे हैं। कहते हो कि नहीं, किसी का शरीर पूरा हो जाता है, कहते हैं कि फलाना व्यक्ति 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व इकट्ठे होके इसकी रचना हुई। जब खत्म होता है, पांचों मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है। तो कहा कि ये मत सोचो, तुम अपनी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के कारण अपने विचारों को छोटे बना के ये न समझो कि हिसाब नहीं है। हिसाब है, राज नहीं पोपो बाई का, लेखा पाई पाई का। पाई पाई का हिसाब होता है। देर अबेर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। उसके विधान में कोई तब्दीली नहीं होगी। वहाँ कोई सिफारिश नहीं है, कोई इल्म नहीं उसके आगे, कोई वहाँ बहसबाजी नहीं। तुम्हारे कर्म खुद गवाह बन के खड़े हो जाते हैं, दूसरी गवाही की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो सिर्फ जो है वो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने किया था, सरेंडर करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही संतों ने कह दिया कि ये मत जानो कि वहाँ हिसाब नहीं है। हिसाब वहाँ ब्याज और मूल का भी लेखा लिया जाएगा कि हम जो जो कर्म करते हैं। लिखा है, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना।
इस जगत के जाल से यूं ही नहीं बचा जाता, ये सुरमाओं जैसा युद्ध करना है इस संसार में रह के। इसलिए भक्ति का मार्ग जितना सुगम, अब तो हम लोगों के लिए तो अमीरी में फकीरी है। क्या फकीरी है हमारी, लेकिन क्यों नहीं है हमारी फकीरी? दुनियादारी के लोग काम करते, हम नहीं करते। शराब, मांस, मिट्टी, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू हम नहीं लेते। लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चोरी झूठ कपट नहीं करते, किसी को धोखाधड़ी हम नहीं करते। ये फकीरी है। कहाँ है ये फकीरी? वो घर में रह के। और अमीरी क्या है कि कोई चीज़ छोड़नी ही नहीं है। घर हमारे पास है, मकान है, आराम है, बिस्तर है, खाट पे सोते हैं, क्या त्याग है हमारा? वो गरीबी की फकीरी तो गई बहुत पहले। वो कबीर साहब की थी, दादू साहब की थी, पलटू साहब की थी। झोंपड़ों में रहते थे, खाने को लिए कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये फकीरी अमीरी की फकीरी है। संतों ने कृपा करके इस युग में ये बताया कि तुम घर में रहते हुए सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए, लेकिन एक लिमिट में, एक ज़रूरत में, एक संतुलन में, हमारे कर्तव्य के अनुसार, हमारे जो योग्यता है उसके अनुसार उन चीज़ों का हम प्रयोग करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसी भी चीज़ की मर्यादा, ये तो नियम है, वो भी अनरिटन लॉ है, वो कानून है, लेकिन लिखा गया नहीं है। क्यों नहीं लिखा गया? कागज़ रखा नहीं है। उसके विधान में लिखा गया है कि जब किसी मर्यादा को तोड़ोगे कष्ट भोगोगे। कोई भी मर्यादा देखो, हर चीज़ यहाँ मर्यादित है। जब से पृथ्वी बनी, जब से सृष्टि रची गई, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, टाइम पे छिपता है, समय पर ऋतुएं बदलती हैं, समय पर सारी चीज़ें, समय पा के सारे की सारी चीज़ अपने कर्म के अनुसार बढ़ती, घटती, मरती, जन्म लेती हैं। तो लेखा यहाँ ब्याज और मूल का है। हम अगर सोच लें कि ऐसे ही दुनिया चलती है, परंतु ये सोचना चाहिए कि एक चिंतन करने की बात है कि आदमी थोड़ा भी बैठ के सोचता है कि इस दुनियादारी में सब लोग फिर बराबर क्यों नहीं है? क्या पैदा करने वाला न्यायकारी नहीं है? क्या न्यायकारी है? वो उसको किसी से प्यार, किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर उसको कोसते क्यों हो बार बार कि परमात्मा ने गलत किया, ये उसके साथ अच्छा नहीं? परमात्मा नहीं करता, किसी के साथ ना गलत करता है ना अच्छा करता है। ये वो कर्म है। यहाँ कर्म समझने की ज़रूरत है। जो इंसान कर्म करता है वो तो बैठ के देखता है। उसने तो हमें थमा दी कुंजी, ये ले, जो तेरी मर्जी आए वो कर, जो तेरे समझ में आए वैसा करता चल, में कोई तुझे मना करने वाला नहीं है। लेकिन करना सोच समझ के, जो करेगा उसका कर्म फल तेरा होगा, किसी दूसरे का नहीं। परंतु कबीर साहब ने आखिरी चीज़ में जो कह दी वो इंसान को भ्रम में डालती है। और उन्होंने आखिरी में क्या कह दिया? कहे कबीर कोई कोई चेते, कोई कोई चेते। नित्यानंद जी ने भी ऐसी बात कही। उन्होंने कही कोई अरब खरब में एक महल को जाई। कहने का मतलब कोई कोई चेतता है, जो इस बात को चेत लेता है वो अपना कर्म का लेखा जोखा पूरा करके चला जाता है। नहीं तो कर्म का सिलसिला मिटता नहीं है। महर्षि जी ने बड़ी लंबी तहरीर लिखी, उसमें हमारे जो महापुरुष हुए हैं, श्री रामचंद्र जी हुए, श्री कृष्ण जी हुए, और भी दूसरे जितने अवतारी धर के आए, उन सब की बात उन्होंने लिखी कि उनका अगर कोई हिसाब होता, उनसे बचा जाता तो वो लोग बच जाते। पिछले ने कितने कितने कर्म भोगे, क्यों भोगे? क्यों? उन्होंने अपने कर्म का फल भोगा, कर्म किया हुआ था। इसलिए ये वाणी नेक कर्म करने के लिए प्रेरित करती है कि अगत को अगर सुधारना चाहते हो, अगत सुधारने की बात की है, मुक्ति का जिक्र नहीं है यहाँ। मुक्त हो जाना बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। उसको तो समझने के लिए और भी सुलभ मार्ग राधा स्वामी मत ने बता दिया कि सूरत शब्द का योग है, और उसमें सीधा रास्ता है पहले नाम का सुमन करना, सुमन करते करते ध्यान में लीन हो जाना, ध्यान करते करते उस शब्द को सुनना। जब इन तीनों चीज़ों को पार करते जाओगे, तुम्हारे सारे के सारे कर्म अपने आप बढ़ते और सुधरते चले जाएंगे। हमारी
प्रवृत्ति निवृत्ति में बदल जाएगी। अब हमारी प्रवृत्ति में है, हम इस पार से उस पार लगने के लिए ये हमें अपनानी ही पड़ेंगी। जब तक इस रास्ते पे नहीं चलते ना, अपने अपना राग सब गाते हैं, लेकिन इससे सुगम मार्ग कोई नहीं है। तो गाड़ी यहाँ आके रुकती है कि हम नाम लेके जब उसका सुमरण तक नहीं करते हैं, भूले से भी नाम को कभी याद नहीं करते हैं, एक पल के लिए भी कभी हमारा मन का टिकाव नहीं हुआ, ठहराव नहीं हुआ, हमें अंतर में कभी प्रवेश ही नहीं किया, जबकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें मुक्ति की तरफ जाना है। उसमें मुक्ति की बात नहीं कही, उन्होंने कही है कि अगत को सुधारने के लिए। अगत और जगत दो चीज़ें, जगत में तो अब जिंदा है, ये वर्तमान काल है, लेकिन अगत क्या है? हमारा भविष्य। भविष्य तो नेक कर्मों से बनेगा, जो नेक कर्म करके यहाँ से जाएंगे, अगला जन्म मिलेगा हमें। जन्म मरण से छुट्टी नहीं हुई, तो उस अगले जन्म में सुख भोगने के लिए या नेक कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किए, व्रत किए, गरीबों की सहायता, मदद की, सेवा की, तो आपको अगला जन्म में राजा बन जाओगे, सेठ साहूकार बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, हर प्रकार से साधन संपन्न होगे, शरीर सुंदर होगा, सब प्रकार की खूबियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि आप अच्छा करके आए थे, उसका परिणाम अच्छा है। मुक्ति नहीं होगी, जन्म मरण की डोर नहीं कटी, सिलसिला आगे तक चलता जाएगा। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है मुक्त हो जाना, और मुक्त छोटी से छोटी चीज़ से शुरुआत होती है। पहली मुक्ति है कि जिन चीज़ों में हमारा मन फंसा हुआ है उनसे निकालना, उनसे मुक्ति पाओ। फिर दूसरी चीज़, हमारी जो बुरी आदतें हैं उनसे मुक्ति पाओ। मुक्त माने छूट जाना, उनसे छूटो। फिर संसार के जितने बंधन पड़े हुए हैं उन बंधनों की तरफ गौर करो, उनको जो है सिर्फ नियम मुताबिक भोगो, लेकिन ऐसा ना करो कि कभी वो भोग ही तुम्हें भोगने लग जाएं। होता ऐसा है कि हम भोग भोगने के लिए तो आए थे, ये हमारा पिछला जो पीछे का जो जगत था वो हम नहीं बना पाए, तो ये अगत मिली हमने। लेकिन
है।